दोस्तों आज अपन पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क का टाइप नंबर 4। बिना एलसीएम निकाले ही टाइम एंड वर्क के क्वेश्चनों को 10 से 15 सेकंड में कैसे करें वो मैं आपको ट्रिक्स बताने जा रहा हूं। तो यहां पर सबसे पहला ही क्वेश्चन अपने पास यहां पर ये क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 32 दिन में करता है और बी उसे 48 दिन में करता है, और उसके बाद आपके पास दे रखा है कि वे 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर एक कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य का 60% भाग बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था वही तरीका अपन को यहाँ पर अपनाना है। तो सबसे पहले अपन को यहाँ पर ये देखना है कि ये किसी संख्या से कट रही है, तो आप काट लीजिए। जैसे 16 से कट रहा है, 16 से ये 2 बार कट गया, 16 से ये कितनी बार कट गया, 3 बार। ठीक है, अब इनकी अपन को क्षमता निकालनी है, एफिशिएंसी निकालनी है और इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे। और कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या करना है, जब भी आपके पास केवल 2 ही कैंडिडेट दे तो अपन को क्या करना है, केवल ये जैसे कि 2 और 3 है इनको बदल देना है। बस यहाँ पर अपन लिख देंगे 3 और यहाँ पर लिख देंगे 2, और जहाँ पर अपने पास 3 आएगा वो तरीका भी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन अभी 3 वाला भी आने वाला है, वहाँ पर अपन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्षमता का मतलब हो गया कि ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है, अब इन दोनों ने काम स्टार्ट करते हैं। अब काम स्टार्ट किया उससे पहले आपको ये देखना है कि टोटल काम कितना है। या तो 2 से गुणा कर दो 48 को, या 3 से गुणा कर दो 32 को। तो अगर अपन काम देखते हैं कि यहाँ पर वर्क कितना हुआ है, अगर काम देखते हैं कुल काम कितना है, तो अपन देखेंगे काम कितना हो गया है 3 गुणा 32। तो 3 गुणा 32 कर दो या 2 गुणा 48 कर दो, बात एक ही है। तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 96। अब क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक निकालने के बाद आपके पास क्या है कि एक कार्य 8 दिनों तक इन्होंने काम साथ किया, फिर एक काम को छोड़कर चल जाता है। तो 8 दिनों तक इन दोनों ने काम किया है, तो 8 दिन तक एक दिन में ये कितना काम करते हैं, ये 3 काम कर रहा है, ये 2 काम कर रहा है, तो ये एक दिन में 5 काम करते हैं। तो 8 दिन में कितना किया होगा, तो 8 से गुणा कर दीजिए, कितना काम होगा, ये हो गया 40 काम। अब इस 40 काम को इस 96 में से घटा दोगे तो बचा हुआ काम आ जाएगा। यहाँ से देखिए 96 में से 40 को घटा दिया तो अपने पास टोटल काम कितना आ गया, 56। अब इस 56 काम को कौन करेगा, अब इस 56 काम को करेगा कौन, यहाँ पर बी। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2। तो यहाँ पर अपन ने दे दिया 2 का भाग। ठीक है, अब ये भी इतना दिन में ये काम को कर देगा। लेकिन क्वेश्चन में अपने पास पूछा गया है कि 60% कार्य करवाना है, तो अपन को इससे गुणा कर देंगे 60%, तो 60 बटा में कर देंगे 100। अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। देखिए 60 की वैसे तो अगर आपको डायरेक्ट मीनिंग याद है, जैसे 3/5 होती है, तो अपन यहाँ पर ये 3 बार कटेगा, ये 5 बार कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपने पास यहाँ पर अपन देखते हैं 2 से यहाँ पर 56 कितनी बार कटेगा, तो ये हो जाएगा 28। ठीक है, 28 आ गया, तो 28 गुणा में 3 कर देंगे और बटा में आपके पास 5 आ जाएगा। 28 गुणा 3 करते हैं तो अपने पास 28 गुणा 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा 84। तो ये हो जाएगा आपके पास 84, और 84 बटा में हो जाएगा 5। ये आपका राइट आंसर निकल कर आ चुका है। अब आप इसको भिन्न के रूप में भी लिख सकते हो। जैसे अपन यहाँ पर देंगे कितनी बार जाएगा, 16 सही 4/5। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 16 सही 4/5, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे। इसी तरह आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है कि राजेश्वर किसी कार्य को करता है 12 दिन में, विक्रम 6 दिन में करता है, टाइगर 15 दिन में करता है। इसके बाद आपसे कहा जाता है कि वे सभी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन राजेश्वर 2 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है और विक्रम कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा यह आपको बताना है। तो ये कार्य कितनों दिनों में पूरा हुआ है ये आपको बताना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इनकी क्षमता निकालने के लिए अगर सबसे पहले अपने पास कोई भी संख्या से कट रहा है तो काट लीजिए। जैसे 3 से कट रहा है, 3 से काटते हैं तो ये कितनी बार कटेगा, 4 बार। 3 से इसको काटते हैं तो ये कितनी बार कटेगा, 2 बार। 3 से काटते हैं तो ये कितनी बार कटेगा, 5 बार। क्लियर है। अब इनकी क्षमता निकाल लेते हैं, कार्य क्षमता को निकालते हैं। तो कार्य क्षमता कितनी आएगी, अब यहाँ पर देखिए अपन ने राजेश्वर की कार्य क्षमता निकालनी है, तो यहाँ पर इसको ढक लीजिए राजेश्वर को, और यहाँ पर है 2 और 5, 2 गुणा 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। इसी तरीके से अपने पास ये है, यहाँ पर 2 को ढक लीजिए, आपके पास 5 और यहाँ पर है 4, 5 गुणा 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। इसी तरीके से आपको ये वाली चीज़ ढक लेनी है। आपके पास है ये कितना है 5, और यहाँ पर इसको ढक लिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर कितना है 4, 2 गुणा 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8। क्लियर है दोस्तों, ये इसकी कार्य क्षमता निकल कर आ गई है। अगर कार्य क्षमता भी किसी अंक से कट रही है तो आप काट लीजिए। जैसे यहाँ पर ये सभी कट रही हैं किससे, 4 से ही कट रही, 4 से नहीं 2 से कटेगी तो ये कितनी बार आ जाएगा 5। 2 से काटते हैं तो ये कितनी बार कटेगा 10, और 2 से काटते हैं तो ये कितनी बार कट जाएगा 4 बार। तो इनका काम अपने पास निकल कर आ चुका है कि राजेश्वर एक दिन में कितना काम करता है 5, और विक्रम कितना करता है 10, और टाइगर कितना करता है 4।
अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे थोड़ी सी तो बहुत फास्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर अपने पास है कि इसका कुल कार्य निकालते हैं कि यहाँ पर अपने पास कुल कार्य कितना हो जाएगा। कुल कार्य को निकालने के लिए या तो इस 5 से इस 12 को मल्टीप्लाई करो, या इस 6 से इस 10 को करो, या इस 15 से इस 4 को करो। आप किसी से भी करोगे तो आपके पास सेम आएगा। अगर अपन करते हैं कि यहाँ पर 12 गुणा 5 करते हैं तो अपने पास 60 हो जाएगा। तो टोटल कार्य कितना आ चुका है 60। अब क्वेश्चन को अपन को पढ़ना है एक बार फिर से। आपके पास कहा जा रहा है कि वे 7 कार्य शुरू करते हैं, लेकिन राजेश्वर 2 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है। तो राजेश्वर ने कहा 2 दिन का कार्य है, तो ये राजेश्वर एक दिन में 5 कार्य करता है। तो राजेश्वर का जो 2 दिन का कार्य होगा, इसका 2 दिन का कार्य कितना होगा, तो 2 गुणा कर देंगे 5, और 2 गुणा 5 कर देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 10 कार्य। ये कौन कर रहा है, ये कर रहा है राजेश्वर। राजेश्वर को R से दर्शा देते हैं। राजेश्वर का 2 दिन का कार्य कितना हो गया 10। अब इसके बाद आपके पास है कि और विक्रम कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य को छोड़ देता है। तो विक्रम का 3 दिन का कार्य निकालना है। तो विक्रम एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए 10 काम। एक दिन में कितना काम कर रहा है 10। तो यहाँ पर विक्रम को निकालते हैं। यहाँ पर विक्रम बराबर आपके पास कितना है 3 दिन काम कर रहा है और एक दिन में 10 काम करता है। तो आपके पास कितना काम हो जाएगा 30 काम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक अपने पास क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो आपको समझनी है। आपके पास देखिए ये जो राजेश्वर है ये शुरू से काम छोड़कर जा रहा है। जब भी आपके पास यहाँ पर शुरू से काम छोड़ेगा शुरू से, तो आपको वो जो कार्य होगा जिसका, जैसे कि ये शुरू से छोड़ रहा है, इसका जो कार्य होगा उसको अपन घटा देंगे, इसको घटा देंगे। ध्यान कर लीजिए, साइड में लिख रहा हूँ। इसी तरीके से अगर जो भी खत्म, जैसे कार्य समाप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो खत्म जैसे ही कार्य होगा उससे पहले अगर वो छोड़ेगा तो वो कार्य प्लस कर देंगे। क्लियर है, इतनी चीज़ अपन को क्लियर कर लेनी है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इस 10 को तो अपन को माइनस करना है और 30 को अपन को प्लस करना है। तो अपन इनको करते हैं। तो अपने पास देखिए 50 में से 10 जाएगा, यहाँ पर है 60 में से 10 जाएगा तो 50, और 50 और 30 कितने हो जाएंगे 80। तो आपके पास कितना हो गया 80। क्लियर है। अब आपके पास ये है कि जैसे कि राजेश्वर तो शुरू से ही काम को छोड़कर चल गया था, तो राजेश्वर की इफिशियंसी को ही हटा दीजिए। आपको राजेश्वर की इफिशियंसी नहीं लेनी है। अब जो कार्य पूछ रखा है ऐसे क्वेश्चन में, आपको यहाँ पर है 10 और यहाँ पर कितना है 4, इन दोनों को जोड़कर इसमें भाग दे दीजिए। यह आ जाएगा 80/14। तो ये कार्य इतने दिन में समाप्त होगा। जब भी आपके पास जो भी अंत से कार्य छोड़ेगा उसकी इफिशियंसी को जोड़ना है, और जो शुरू से काम छोड़ता है तो उसकी इफिशियंसी मतलब कि कार्य क्षमता को जोड़ना नहीं है। यहाँ पर जैसे ही अपन निकालेंगे तो ये कार्य इतने दिन में समाप्त हो जाएगा। डायरेक्ट अपने पास भाग दीजिए, 14×5 = 70 हो जाएगा। या आप काट लीजिए, यहाँ पर काटते हैं तो ये हो जाएगा 40 बार, और इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 7 बार। अब 7 का भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा 5 बार। ये 7×5 = 35, और यहाँ पर हो जाएगा 5 और 5/7। ये आपके पास आंसर हो जाएगा 5 सही 5/7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार यहाँ पर 5 पॉइंट करके भी आपका आंसर दे सकता है, इसको और भी सरल कर। तो आपके आंसर में अभी के लिए यही दे रखा है 5 सही 5/7, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अपने पास एक और क्वेश्चन है इसी टाइप से। अपने पास क्वेश्चन आता है कि x किसी कार्य को करता है 20 दिन में, y करता है 30 दिन में, और z करता है 36 दिन में। अब यहाँ पर इसके बाद आपको आपके पास साइड में क्वेश्चन दिख रहा होगा, पढ़ लीजिए एक बार। यहाँ पर आपके पास है x कार्य को 20 दिन में, y 30 दिन में करता है, z 36 दिन में करता है। y और z कार्य शुरू करते हैं, दोनों ने कार्य शुरू किया। 5 दिन के बाद उन्होंने कार्य छोड़ना पड़ता है। अब उन्होंने 5 दिन के बाद क्या कर दिया, कार्य को छोड़ दिया। अब जो शेष बचा हुआ कार्य है उस कार्य को x कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपके पास पूछ रखा है। तो अपन को क्या करना है कि यहाँ पर किसी भी संख्या से अगर कट रहा है तो इनको काट लीजिए। यहाँ पर अपन काटते हैं तो देखिए 2 से कट रहा है, ये सभी 2 से ही कट रहा है। या यहाँ पर 2 से काटते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ पर 2 से काटते हैं तो ये कितनी बार कटेगा 15 बार। इसको काटते हैं तो ये कितनी बार कटेगा 18 बार। क्लियर है, यहाँ तक अपने पास क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अपन को इनकी क्षमता निकालनी है। ये अब किसी संख्या से कट नहीं रहा है। इसके बाद अपन को इसकी क्षमता निकालनी है, तो अपन क्षमता निकालते हैं। अब क्षमता निकालने के लिए, कार्य क्षमता निकालने के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि अब इसको ढक लेते हैं। जैसे x की निकालनी है और इन दोनों को गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर 15 गुणा क्या कर देंगे 18। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। 15 गुणा 18 करना नहीं है, केवल यहाँ पर लिखना है 15 गुणा 18 आया है। ठीक है। इसी तरीके से y को ढक लेना है, और यहाँ पर है 10 गुणा 18, तो 10 गुणा 18 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 गुणा में 18। इसी तरीके से इस z को ढकेंगे और 10 गुणा 15 आ जाएगा, तो आपके पास है 10 गुणा में 15। तो यहाँ तक अपन को क्लियर हो जाना चाहिए, ये आया है। अब आपको इनको गुणा नहीं करना है। ठीक है। अगर गुणा करने लग जाओगे तो ये एक ही क्वेश्चन आपके पास हो पाएगा और क्वेश्चन नहीं होगा। तो यहाँ पर अपन इसको अपन सोल्व करते हैं। देखिए इनको अपन को देख लेना है, किसी संख्या से अगर कट रहा है तो काट लीजिए। जैसे अपन काटते हैं तो अपने पास देखिए किससे कट रहा है, 3
3 से सारी चीज़ कट रही हैं या 5 से भी कट रही है। 5 से काटते हैं, 5 से काटते हैं तो 5 से काटेंगे 5 या 15 3। 5 से काटते हैं इसको, 5 से 2 बार कट गया। ऐसे ही 5 से इसको काटते हैं तो ये भी कितनी बार कट गया, 2 बार। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक अपन के पास हो गया। अब देखिए ये 18 है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 15 है। ये भी अपने पास 3 से कट रहा है। 3 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 6 बार। इसको 3 से काटते हैं तो ये भी कितनी बार कटेगा, 6 बार। और 3 से काटते हैं तो ये कितनी बार कटेगा, 5 बार। क्लियर है, यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब भी आपके पास अगर किसी संख्या से कट रहा है तो आपको काट लेना है। देखिए यहाँ से अगर मैं काटता हूँ 2 से तो ये कटता है, 2 से काटते हैं तो 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 3 बार। और अगर मैं यहाँ से 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ से ये 2 कट जाएगा। तो अब आपके पास जो इफिशियंसी निकल कर आई 3 गुणा 3, मतलब कि यहाँ पर x की निकल कर आ चुकी है 9। और आपके पास यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर केवल 6 ही बचाएं तो y की जगह आपके पास 6 ही आ जाएगा। और z आपके पास है 5, तो ये हो जाएगा 5। बहुत ही आसानी से, बहुत ही आरामदारी से अपन को निकाल लिया है। अब यहाँ पर कई स्टूडेंट ये कहेंगे कि इससे सही तो एलसीएम तरीका है। अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम में भी आपको यहाँ पर निकालने के लिए दिक्कत आएगी। यही फैक्टर निकालने पड़ेंगे और इन्हीं फैक्टरों को जब निकाल लेंगे तो अपने पास वहीं पर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कि x एक दिन में काम करता है केवल 9। अब यहाँ पर आपके पास y काम करता है 6 और z काम करता है कितना, 5। अपने पास क्या करना है, या तो 9 को 20 से गुणा कर दो या 6 को 30 से गुणा कर दो, टोटल वर्क आ जाएगा। 5 को या 36 से गुणा कर दो। यहाँ पर है 9 गुणा में यहाँ पर कर देते हैं 20। 9 गुणा 20 करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, 180। तो अपने पास टोटल वर्क निकल कर आ चुका है 180। अब यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि y और z 5 दिन के बाद कार्य छोड़कर चल जाते हैं। तो y और z ने यहाँ पर y और z ने कार्य को शुरू किया था और ये 5 दिन के बाद छोड़कर चल जाते हैं। यहाँ पर y को देखिए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5। और z एक दिन में कितना, यहाँ पर है 6 काम कर रहा है और z एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5। मतलब दोनों को मिला दिया जाए, y और z। यहाँ पर है y और z कितना काम करेगा, तो यहाँ पर देखिए 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11। और ये कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 5 दिन तक। मतलब इन्होंने कितना काम करा है, 55। अब 180 में से अगर मैं 55 को घटा देता हूँ तो आपके पास जो आंसर आएगा वो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 55 को आप घटा दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 125 आ जाएगा। अब 125 में भाग किसका देना है, आपके पास पूछा गया है कि अब जो 125 कार्य बचा हुआ है इसको कौन करेगा, x करेगा। और ये x करेगा, एक दिन में x कितना कर रहा है, 9। तो 125 में आपको 9 का भाग दे देना है, ये आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको काटेंगे तो ये लगभग कितने बार कटेगा, तो ये 14 बार आ जाएगा, ये हो जाएगा 14। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास ये था टाइप नंबर 4, जो कि टाइप नंबर 4 अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया है। अभी तक अपने 4 वीडियो आई है, सभी को अपन ने बिना एलसीएम लिए ही क्वेश्चन को करना सिखाया है, बहुत ही आसान तरीके से। आप इन क्वेश्चनों को केवल 10 से 15 ही सेकंड में कर सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ठीक ठाक है तो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।